हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारी जो क्लासेस चल रही थी 12th क्लास की, उसमें हम रिलेशन और फंक्शन चैप्टर फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। उसमें रिलेशन के बारे में समझा हमने। उसके बाद उस टाइप्स ऑफ रिलेशन देखे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव देखा। उसके बाद उसके क्वेश्चंस चल रहे थे हम। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है ये भी समझा था। क्वेश्चंस कर रहे थे, उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन जो है सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी क्लास है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखनी है। इससे पहले की जो क्लासें हैं वो भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में भी, चैनल पे। तो उसको भी जाके आपको उन सभी को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक समझना है, जिससे आपको हर एक चीज जो है समझ में आ जाए। कि यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका क्या मतलब है रिफ्लेक्सिव का सिमेट्रिक। तो पूरा क्लियर पहले कर रखा है, तो पहले की सारी वीडियो देखनी है आपको। हर एक वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, आराम से कंटिन्यू, चीजें समझ में आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे पहले अगर जो हमारा मेहनत है, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना है। और अगर अच्छा लग रहा है बहुत, तो सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। उसके अलावा शेयर भी करना है औरों तक भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था रिलेशन फंक्शन में, उसमें रिलेशन के क्वेश्चंस देख रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आज हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, determine whether each of the following relation are reflexive, symmetric, transitive। अब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये अपन को डिटरमाइन करना है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होता है क्वेश्चन में भी बताऊंगा, और इससे पहले बता दिया गया, वो जाके भी देख सकते हो आप। तो देखो रिलेशन आर इन सेट ऑफ ए, एक ए सेट दे रखा है, ठीक है। उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू 6, ठीक है। एक ए सेट है, इस ए सेट पे एक रिलेशन है, आर एक्स वाई, सच दैट क्या रिलेशन है, y इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है। अब ये x और y जो है, ये जो ए सेट है इसके एलिमेंट्स है, ठीक है। और एक रिलेशन दे रखी, क्या रिलेशन दे रखी है, x कोमा y की, जहां पे y इज डिविजिबल बाय x, y जो है वो x से डिविजिबल है, ठीक है। अब y x से डिविजिबल है मतलब क्या है, अगर y 1 है तो 1 किससे डिविजिबल होगा, 1 से होगा, ओनली 1। तो देखो हम रिलेशन कैसे बनाएंगे, फ्रेमिंग ये समझाने का था। देखो रिलेशन का जो सेट बनेगा उसमें आएंगे, देखो 1 इज डिविजिबल बाय 1, ठीक। उसके अलावा जो 2 है वो 1 से डिविजिबल है, तो x और y की फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए ऐसे लिख दिया। इसके बाद 3 4 5 एंड 6, क्लियर, ये डिविजिबल है। उसके बाद दूसरे नंबर को ले 2 जो है वो किससे डिविजिबल है, ठीक है। अब 2 को देखेंगे तो देखो 2 2 एंड 2 4, देखो 2 से 2 भी डिविजिबल है, 2 से 4 भी डिविजिबल है, क्लियर हो गई ये चीज। उसके बाद 2 से 6 भी डिविजिबल है, 6 भी है यहाँ पे, ठीक है। अब 2 को आ गया, अब 3 पे चलते हैं, देखो 3 से 3 डिविजिबल है और 3 से 6 भी है, समझ में आ गया। अब 4 पे चलते हैं नेक्स्ट, देखो 4 से ओनली ऑन 4 डिविजिबल है और कुछ डिविजिबल नहीं। उसके बाद 5 पे चलेंगे तो 5 से ओनली ऑन 5 डिविजिबल, 6 से ओनली ऑन 6 डिविजिबल। तो ये सारे जो है हमारे पास एलिमेंट्स आ गए रिलेशन के। यही जो है, इन जो रिलेशन दे रखे y इज डिविजिबल बाय x, इससे यही जो है, यही रिलेशन ये जो दे रखे यही फॉलो करेंगे, क्लियर हो गई चीज। अब हमें जो है क्या करना है, चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला अपन चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ये हमें पता होने के लिए क्या पता होना चाहिए, कंडीशन क्या है इसकी, क्या कंडीशन है, इफ x, y, जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है, देखो रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन है, x, x बिलोंग्स टू r। अगर x, x जो है वो बिलोंग्स टू r हो जाए, ठीक है, देन r इज रिफ्लेक्सिव। तो r क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, जो रिलेशन है वो कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो चेक करते हैं x की जगह कोई एक एलिमेंट रखो, एक लिया तो 1 1 है इसमें, 2 2 बिल्कुल है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 6 6 सभी है, अवेलेबल है।
आ गया समझ में? तो ये सारे एलिमेंट है, ये सभी बिलोंग करते हैं आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गई होगी चीज रिफ्लेक्सिव की, क्लियर। अब नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करना है हमें। अब सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है, सबसे पहले तो वो पता होनी चाहिए हमें सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है। क्या कंडीशन है, x, y बिलोंग्स टू r एंड y, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अगर x, y बिलोंग्स टू r है तो उसका जस्ट रिवर्स है, अगर वो भी बिलोंग्स टू r होगा देन क्या हो जाएगा, r इज सिमेट्रिक। तो r क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज। अब ये चीज यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। अब कैसे अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे हम देखो कोई एक एलिमेंट लेते हैं, जब ये करेंगे देखो एक एलिमेंट लिया अपन ने 1, 2, 1 1 लोगे तो फिर 1 1 उसको रिवर्स करोगे तो भी 1 1, फिर तो अपन कह देंगे सिमेट्रिक है, लेकिन हर एक एलिमेंट पे होना चाहिए नहीं। उसके बाद नेक्स्ट देखो 1 2 लिया अपन ने ये एलिमेंट, ठीक है, 1 2 क्या है, बिलोंग्स टू आर है, लेकिन जो 2 1 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जो 2 1 है वो आर से बिलोंग नहीं करता। क्लियर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। जो आर है वो सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, समझ में आ गया। उसके बाद देखो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। अब देखो ट्रांजिटिव चेक करते हैं इसमें। तीसरा है ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, इफ x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r, then x, z should be belongs to r, then r is transitive। आगे समझ में, अगर ऐसा होता है तो हम कह देते हैं जो गिवन रिलेशन है वो कैसे ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये चीज आगे समझ में। अब इसको हम प्रूव करते हैं तो कैसे, देखो हमने लिया मानो 1, 4 बिलोंग्स टू r, 1, 4 बिलोंग्स टू r। अब देखो 4 से लग के कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो देखो देन 4, 4 बिलोंग्स टू r, तो इस हिसाब से वापस से 1, 4 बिलोंग्स टू r और 1, 4 जो है वो बिलोंग्स टू r है। क्लियर, एक और कोई दूसरा लेके देख लो, अगर 1, 2 बिलोंग्स टू r, अब 2 से स्टार्टिंग होने वाला है, ये रहा 2, 2 भी है, 2, 4 भी है, जो इच्छा है वो ले लो। ठीक है, अब मान लो 2, 4 ले लिया, 2, 4 बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए 1, 4 बिलोंग्स टू r। तो देखो 1, 4 भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्लियर, चेक हो गया। Therefore R is transitive। जो R है वो क्या है, ट्रांजिटिव। क्लियर हो गई, समझ में आ गई चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन है रिलेशन से रिलेटेड, उसको देखते हैं। जो मेन, अगर आपको बेसिक क्लियर है ना कैसे रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, कैसे क्या कंडीशन होती है, तो कोई भी क्वेश्चन को इजीली बना दोगे, इजीली कर दोगे। ठीक है, तो ये कंडीशन ही जो है पिछली वीडियो में बताई गई है और इनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है। तो आप पिछली सारी वीडियो और ये सारी वीडियो कंटिन्यू आराम से पूरी देखें। तो देखो नेक्स्ट है रिलेशन आर इन द सेट ऑफ जेड। अब रिलेशन जो है वो जेड, जेड का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर में कोई रिलेशन है, ठीक है, क्या रिलेशन है कि रिलेशन है x, रिलेशन है x, y सच दैट, क्या रिलेशन है x माइनस y इज इंटीजर। जो x माइनस y है वो क्या है, एक कोई ना कोई इंटीजर है। मतलब कोई भी x जो रिलेशन है वो किस पे है, z इंटीजर पे है, तो x और y को इंटीजर होंगे। अगर x में से y को माइनस करें तो इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं सिमेट्रिक ट्रांजिट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है, चेक। तो सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट रिलेशन हमको दे रखा है, ये आपको क्लियर है। तो फर्स्ट चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। ठीक, अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है, x, x should belongs to r। ठीक है, x, x जो है वो r से बिलोंग करना चाहिए। अब देखो इसमें कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो हमने एग्जांपल लिया है 1, 1 बिलोंग्स टू r। क्यों 1, 1? क्योंकि 1, 1 एक इंटीजर है। ठीक है, ये बिलोंग्स टू r है। अगर ये बिलोंग्स टू r है तो ये इस कंडीशन से 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0, और 0 जो है वो क्या है, इंटीजर है। समझ में आ गई चीज। तो r इज
रिफ्लेक्सिव। क्लियर? क्या किया मैंने, समझ में आ गया? सेकंड, इसका क्या होता है, सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो गया, आप क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, पहले वो पता होना चाहिए। क्या कंडीशन होती है, x, y बिलोंग्स टू r, तो y, x भी जो है वो क्या है, r से बिलोंग करना चाहिए। अब इस रिलेशन के हिसाब से x माइनस वाई जो है वो क्या हो, एक इंटीजर आएगा। x में से y माइनस करोगे, कोई भी इंटीजर लेके, तो हम जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक इंटीजर ही मिलेगा। और अगर y में से x को माइनस करेंगे तो भी रिजल्ट जो मिलेगा वो एक इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, तो r क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। एग्जांपल लेके समझना चाहो तो कोई इंटीजर का एग्जांपल ले लो आप। ठीक है, देखो इंटीजर लिया हमने, मान लो x और y की वैल्यू ले ली 1, ठीक है। अब ये x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 1 - 2 किया एक बार होगा 2 - 1। अब देखो यहाँ माइनस किया तो क्या है, -1, यहाँ पे किया आया तो +1, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों इंटीजर है। क्लियर? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी इंटीजर, तो ये दोनों इंटीजर ही तो आ गए। क्लियर हो गया? इसलिए ये सिमेट्रिक है। अब तीसरा अपना क्या होता है, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब ट्रांजिटिव कैसे चेक होता है, वो चीज पता होनी चाहिए। कैसे चेक होता है, x, y अगर बिलोंग्स टू z है, या फिर x, y जो है वो बिलोंग्स टू r है, जो रिलेशन है उससे बिलोंग करता है। रिलेशन किसकी है, इंटीजर की है। तो y, z जो है वो भी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो x, z जो है वो भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। मतलब अगर x, y कोई इंटीजर है, y, z कोई इंटीजर है, तो x, z भी इंटीजर होना चाहिए। विच मीन्स ये रिलेशन में पुट करके देखते हैं, मतलब अगर x माइनस वाई जो है कोई इंटीजर आ जाएगा, और y माइनस जेड भी कोई इंटीजर है, तो x माइनस जेड भी क्या है, कोई इंटीजर ही आना चाहिए, और आएगा। ठीक है, करके देख लेना, x, y, z की कोई भी वैल्यू रख के पुट करके देख लेना, इंटीजर ही आएगा। ठीक है, इंटीजर आएगा तो इसका मतलब x, z जो है वो बिलोंग करता है, बिल्कुल सही है। देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है वो देखो, आपको हर एक टाइप से प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइन एज। जो रिलेशन है वो रियल नंबर पे, सेट ऑफ रियल नंबर, तो रिलेशन क्या है, रिलेशन है a, b such that a is smaller than or is equal to b square। ये रिलेशन है। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है, जो रिलेशन है इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। हमें प्रूव करना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। ये पहले ही हमें मेंशन कर दिया, हमें ये प्रूव करके बताना है कि ये सेट ऑफ रियल नंबर पे अगर ये रिलेशन लगाएंगे तो ये तीनों ही नहीं होगी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो, अगर सबसे फर्स्ट हम क्या प्रूव करें, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना कोशिश करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे इसको। अब रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, कोशिश करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रूव करने की। असल में हमें पता है कि है नहीं रिफ्लेक्सिव, लेकिन प्रूफ तो करेंगे ना, जब तो हम जस्टिफाई करेंगे कि क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं, रिलेशन ये है, तो कोई भी रियल नंबर ले लिया, मानो हमने एक रियल नंबर लिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि a और b दोनों सेम हो। ठीक है, मतलब कि a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, मतलब a और a मानो हमने 1, 2 हाफ हाफ ले लिए दोनों, और ये बिलोंग्स टू r। ठीक, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1/2 जो है वो 1/2 के स्क्वायर ऐसा होना चाहिए। अब देखो सॉल्व कर रहे हैं तो 1/2 1/4। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन के हिसाब से या तो इक्वल हो या फिर ये छोटा हो इससे, लेकिन देखो यहां से कट करोगे ना तो ये वाला छोटा आएगा, तो ये कंडीशन बिल्कुल गलत हो गई। 1/2 जो है वो कितना आएगा, 0.5, और यहां से सॉल्व करोगे तो ठीक है पॉइंट लगेगा 0, ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है,
उसके बाद 2 रिमेनिंग, फिर क्या 4 अप्रोक्स ये आएगा इसका जस्ट हाफ। ठीक है, तो देखो 0.5 के लगभग ये, तो ना तो ये इक्वल है और ये इससे बड़ा है, दिख रहा है ना, तो ये कंडीशन बिल्कुल गलत हो गई। अब ये कंडीशन गलत होते ही देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आ गया पहली चीज। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड जो पार्ट है इसमें, अब हमें पता तो है कि सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन ऐसे ही जैसे रिफ्लेक्सिव प्रूव किया वैसे ही सिमेट्रिक करके देखेंगे। सिमेट्रिक नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। अब सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है? सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होती है कि क्या होती है, a कोमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है, ये कंडीशन बता रहा हूं, तो b कोमा ए बी जो क्या है वो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी। ठीक है, 1,4 ले रहा हूं मैं, मानो 1,4 जो है वो बिलोंग्स टू आर, विच मीन्स अगर रिलेशन में रखें तो 1 जो है वो 4 के स्क्वायर से स्मॉलर देन, ये जो 1 है स्मॉलर है इससे, तो ये है 16, तो बिल्कुल सही है। 1 छोटा है 16 से, या तो इक्वल होना चाहिए, इक्वल तो नहीं है लेकिन ग्रेटर है, तो ये बिल्कुल ठीक हो गई, ये वाली कंडीशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन जस्ट इसका रिवर्स करें कि 4,1 बिलोंग्स टू आर, तो कंडीशन में लगाया था 4 1 का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा गिवन। अब 4 क्या 1 के बराबर नहीं है, 4 क्या 1 से छोटा है, 1 से स्मॉल है, 4 नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि 4,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 4,1 जो है वो असल में बिलोंग ही नहीं करता इस रिलेशन से। ठीक है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, जो आर है वो सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आ गया? मैंने पूरा आपको बेसिक बताया, अगर क्या हो उसके बाद एक एग्जांपल लेके दोनों समझा दिया। ठीक है, अब तीसरा पार्ट पे चलते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है नहीं है, पहले ही बताया नहीं है, प्रूव करते हैं क्यों नहीं है। तो देखो ट्रांजिटिव के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब ट्रांजिटिव क्या कहता है? ट्रांजिटिव क्या कहता है कि x a कोमा बी बिलोंग्स टू अगर r हो, ठीक है, और b कोमा सी बिलोंग्स टू r हो, तो उसके बाद a कोमा सी भी r से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये है कंडीशन हमारी। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो इसमें भी कोई ना कोई एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, अब देखो कैसा एग्जांपल लेंगे। मानो हमने एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल लिया? ये लिया 3,2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हमने क्या लिया? a और b की जगह 3,2 जो है वो r से बिलोंग करता है। उसके अलावा फिर हमने लिया b, c बिलोंग्स टू r। ये सारे रियल नंबर है, हमने ले लिए। ठीक है, अब देखो कंडीशन में रखते हैं। अगर कंडीशन में रखें ये दोनों चीजें, तो देखो 3 जो है अगर ये रखें तो ये कंडीशन है 3 इज स्मॉलर देन इक्वल टू b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 3 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4। कंडीशन बिल्कुल सही है, ये वाली कंडीशन बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है वो लेते हैं, 2 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, तो 2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2.25, बिल्कुल सही है। 2.25 2 से बड़ा है, बिल्कुल सही है। यहां तक जो है कंडीशन बिल्कुल सही। अब देखो जो तीसरी है a कोमा सी में क्या बनेगा? a है 2 और c क्या है 1.5, ये है। अगर ये दोनों को लेके इस रिलेशन में रखेंगे ये वाले में, तो देखो 3 इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 1.25 होना चाहिए। 3 जो है वो 1.5 के स्क्वायर से छोटा या इसको इक्वल होना चाहिए। 3 जो है क्या छोटा और इक्वल है 1.5 के स्क्वायर से? 2.25 से, बिल्कुल ही गलत हो गया। 3 तो ना तो इसके इक्वल है ना इससे छोटा है, 3 जो है 2.25 से बड़ा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 3,1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, therefore r is not transitive। क्लियर हो गई? समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? पूरा एग्जांपल लेके आपको समझा दिया है, पूरा क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसमें, कैसे रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। रिलेशन में हमें 3 प्रॉपर्टी बतानी पड़ती है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो तीनों हम बताते हुए चल रहे हैं। देखो क्वेश्चन है, चेक वेदर द रिलेशन डिफाइन इन द सेट दे रखा है हमें, कौन सा सेट में डिफाइन करनी है? 1 2 3 4, ठीक है, 5 एंड 6, ये एक सेट दे रखा है, इस पे कोई रिलेशन डिफाइन कर रखी है, और रिलेशन के लिए रिलेशन दे रखी है इस सेट के लिए
ए कोमा बी सच दैट क्या रिलेशन दे रखी है कि बी इज इक्वल टू a+1। ये कोई हमें क्या दे रखी है, एक रिलेशन दे रखी है। हमें बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये तीनों हमें बताना है। ठीक है, तो देखो अगर हम माने कि जो सेट ए है, जो हमें दे रखे हैं वो सेट ए है, उसमें एलिमेंट दे रखे हैं हमें ये, ठीक। उसके बाद रिलेशन में अगर हम पुट करें ये चीजें, ठीक है, ये चीजें यहां पुट करें तो बी की वैल्यू, ए की वैल्यू पुट करते जाएंगे, बी की वैल्यू आती चली जाएगी। ठीक है, अब मानो ए की वैल्यू हमने पुट करी 1, ठीक है, तो बी की वैल्यू आ गई 2, ए की वैल्यू क्या पुट करी 2, बी की वैल्यू 3। ठीक है, ऐसे ही तो पुट करोगे आप, और कोई तरीका थोड़ी, यही तरीका है, तो ऐसे ही पुट करते जाओ। 3 पुट करा 4 आया, 4 पुट करा 5 आया, ठीक है, 5 पुट करा तो क्या आया, 6 आया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके आगे पुट नहीं करेंगे क्योंकि ए और बी जो है वो इसी सेट में से होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप 6 पुट कर दो फिर 7 आ जाए, नहीं नहीं, फिर ऐसा तो कंटिन्यू है, यहां तक ही रखना है, इन एलिमेंट के बीच के एलिमेंट होने चाहिए और भी। तो ये यहां तक हो गया, क्लियर हो गई ये चीज। ये कहां से किया हमने, यहां से हमने ए की वैल्यू इसमें से ली। ठीक है, मानो ए की वैल्यू 1 ली, यहां पे पुट करी तो 1 + 1 2 हो गया, तो ये बी की वैल्यू होगी, ए और बी है तो ये यहां रख दिया। क्लियर, ये पूरा जो है हमारे एक रिलेशन का सेट बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें सबसे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है a, a शुड बिलोंग्स टू r, a, बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 ऐसा कुछ होना चाहिए। ऐसी कोई पिक्चर हमें दिख ही नहीं रही यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, in this case, in this relation, a, does not belongs to r, where a belongs to a। जो a है वो जो सेट a है इसके एलिमेंट से बिलोंग करता है। ठीक है, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। अब समझ में नहीं आई ये स्टेप, तो मतलब ये है कि अगर इसमें कहीं ना कहीं रिलेशन के सेट में हमें ये चीजें दिख जाती, मतलब ये एलिमेंट दिख जाते, जैसे मैं लिख रहा हूं, तो हम बोल देते ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन हमें यहाँ ऐसे कुछ भी नहीं दिख रहा, इसलिए हमने बोल दिया रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर हो गई चीज। उसके बाद सेकंड जो है, रिफ्लेक्सिव के बाद जो चेक करते हैं हम, क्या चेक करते हैं, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है कि नहीं है। अब सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या होता है, चेक करने का तरीका सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। तो क्या तरीका होता है, अगर x, y जो है वो बिलोंग करता है r से, तो y, x जो है वो भी r से बिलोंग करना चाहिए, यही चीज होती है। तो यहां से एलिमेंट उठा के और क्या करते हैं, इनको चेक करते हैं, चेक करके देखते हैं ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखो अगर x, y 1, 2 लिया, ये बिलोंग्स टू r, बिल्कुल ये बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब 2, 1 भी जो है वो r में आना चाहिए, लेकिन कहीं भी 2, 1 नहीं दिख रहा, ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है इससे। ठीक है, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक, इसका मतलब r जो है वो सिमेट्रिक नहीं। क्लियर हो गई ये चीज, यहाँ पे समझ में आ गई होगी सिमेट्रिक क्या है। अब इसी के यहाँ पे ही मैं ट्रांजिटिव बता देता हूं आपको, ट्रांजिटिव। अब चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव है कि नहीं है ये चेक करने के लिए सबसे पहले चीज पता होना चाहिए। कैसे चेक करते हैं, x, y जो है वो बिलोंग्स टू r है, और y, z भी है बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पे ही x, z भी जो है वो r से बिलोंग करना चाहिए, ऐसी कंडीशन बननी चाहिए। ठीक है, तब अपन कह देंगे कि बिल्कुल ठीक है, जो हम कह रहे हैं ट्रांजिटिव है। तो देखो x, y की जगह लिया 1, 2 जो है वो बिलोंग्स टू r है, बिल्कुल ठीक है। अब जो 2 से स्टार्ट होने वाली है 2, 3 जो है वो भी बिलोंग्स टू r है, बिल्कुल ठीक है। इस हिसाब से 1, 3 जो है वो भी r से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन 1, 3 कहीं भी नहीं है, नहीं बिलोंग करता। 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव, जो r है वो ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर हो गई चीज। तो यहां से हमें क्या पता चला इस रिलेशन से, हेंस r is neither reflexive nor symmetric and nor transitive। चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गई। थोड़ा राइटिंग जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखी है, समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन कंसेप्ट क्या था वो पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही देखो क्वेश्चन है नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे यही क्लास में ही, ताकि आपको
दिक्कत ही नहीं है, यही क्लियर हो जाए हर एक चीज। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, मतलब रियल नंबर की रिलेशन है डिफाइंड बाय, एक रियल नंबर की रिलेशन है, रिलेशन क्या दे रखी है, रिलेशन हमें दे रखी है a कोमा बी सच दैट, क्या रिलेशन है, a इज स्मॉलर देन और इज इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, हमें बताना है इस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है, हमें बताना है इनको। चलो तो ठीक है, बता देते हैं। तो बताने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव का। अब रिफ्लेक्सिव का चेक करने के लिए कंडीशन पता होनी चाहिए क्या है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो कोई भी रियल नंबर जो है उसको लेना पड़ेगा अपन को, ठीक है, लेट करना पड़ेगा कोई ना कोई रियल नंबर, तभी ये क्वेश्चन हो सकते हैं, नहीं पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें, अगर हम देखें 1,2 हाफ एंड 1/2 और 1/2 जो है हमने कर लिया, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर के सेट से। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ बात। तो हमने देखा अगर ये बिलोंग करते हैं तो 1,2 जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू होना चाहिए 1,2 का होल क्यूब से। ये यही दोनों क्यों लिया है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, ए और ए, इसलिए सेम लेके ये चीज की। ठीक है, अब यहां से 1/2 जो क्या वो स्मॉलर और इक्वल है 1/8 की, यहां से 0.5 आएगा, यहां से कितना आ जाएगा इसका, यहां से तो बहुत छोटा आ जाएगा, कैसे पॉइंट लगेगा 0, फिर 8 1 जा 8, ठीक है, फिर 2 रिमेनिंग बचेगा, फिर 0 उतरेगा 8 2 जा, तो ये 1.25 ऐसा आएगा। तो देखो, और यहाँ पे 0.5 आएगा, तो ये छोटा है ये छोटा है, तो जो हमारी कंडीशन दे रखी है बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि 1,2 और 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं आता, क्योंकि ये कंडीशन है। क्लियर हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड जो होता है, सेकंड चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद जो हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक जो है वो चेक करते हैं। अब सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या तरीका है कि अगर 1,2 जो है वो बिलोंग्स टू आर है, मतलब अगर 1,2 बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 जो है वो 2 के क्यूब से छोटा है, मतलब 1 जो है वो छोटा है 8 से, बिल्कुल सही है, ये वाली चीज तो सही हो गई। चलो, तो अगर ये सिमेट्रिक है तो 2,1 भी जो है वो आर से बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन जो है उसमें एग्जिस्ट होना चाहिए कहीं ना कहीं, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चेक करके देख लेते हैं। 2 जो है क्या वो छोटा है या इक्वल है 1 से, 2 जो है 1 के क्यूब से, तो ऐसा है ना, तो इक्वल है ना छोटा, 2 जो है 1 से बड़ा है, 2 जो है 1 से बड़ा है, तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया। तो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, ये चीज भी हो गई। अब जो तीसरी है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, ट्रांजिटिव में हम लेट कर लेते हैं कुछ एलिमेंट्स। देखो हमने लेट किया कि 3,3/2 जो है वो बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर में से कोई भी ले सकते हो आप, मैंने ले लिया 3 और 3 2, और उसके बाद 3/2 और 6/5 बिलोंग्स टू आर। ये ए बी, ये बी सी ले लिया, ए सी, इस हिसाब से ए और सी भी जो है वो आर से बिलोंग करना चाहिए। इस हिसाब से हम अब चेक करके देखते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन है तो ये सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, अगले वाली हो रही है कि नहीं हो रही, उसके अगले वाली होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन में करके देखें तो 3 जो है क्या स्मॉल इक्वल है 3/2 के क्यूब के, 3 ये हो जाएगा 9/9 नहीं 27, 3 का क्यूब 27 और 8। हाँ, ये वाली कंडीशन बिल्कुल सही, डिवाइड करके देख लेना 3 से जो है ये बड़ा आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई चीज। उसके बाद नेक्स्ट अगर ये वाली चीज भी सही है तो देखो 3/2 जो है वो स्मॉलर और इक्वल हो जाए 6/5 के क्यूब से। ठीक है, 3/2 स्मॉलर हो जाए 6, ये हो जाएगा, देखो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। ठीक है, तो ये इससे बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, डिवाइड करके देख लेना, बिल्कुल सही है। अब जो अगर ये ट्रांजिटिव है तो इसका मतलब क्या है
तो 3,6/5 जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए R से। अब ये चेक करके देखते हैं। तो देखो 3 जो है वो स्मॉलर देन और इक्वल टू है 6/5 के क्यूब से, ठीक है। अब 3 है जो स्मॉलर और इक्वल टू 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125। अब जब आप डिवाइड करके देखोगे इसको तो ये जो है ये कभी भी जो है 3 से ज्यादा बड़ा, ये 3 से बड़ा नहीं आएगा। चेक करके देख लेना, आप डिवाइड करके देख लेना। Therefore 3,6/5 does not belongs to R। यहां पे ये ऐसा लिखना, सिंस ये बिलोंग नहीं करता, therefore R is not ट्रांजिटिव। R जो है ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमने चेक किया ना, तो द गिवन रिलेशन R is neither symmetric, neither reflexive nor symmetric nor transitive। क्लियर हो गई चीज, तीनों ही नहीं है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट दे रखा है हमें 1 2 3, 3 एलिमेंट है इस सेट में, गिवन बाय द रिलेशन भी हमें दे रखी है। रिलेशन क्या दे रखी है 1,2, ठीक है। उसके बाद दे रखी है 2,1, ठीक है। 1,2 2,1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। जो ये रिलेशन दे रखी है इज सिमेट्रिक बट ना तो ये रिफ्लेक्सिव है नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। क्लियर हो गया। अगर ये रिफ्लेक्सिव होती, ये नहीं है हमें दे रखा है, अगर ये रिफ्लेक्सिव होती, अगर रिफ्लेक्सिव होती तो इसमें क्या होता। सबसे पहले तो अगर रिफ्लेक्सिव है तो क्या होना चाहिए था, अगर रिफ्लेक्सिव होती तो इट विल सी लाइक कैसी दिखती है, 1,1 होता, इसमें 2,2 होता, 3,3 होता, ऐसे इसमें डिनोशन ये डिनोट होते ही है। लेकिन ये कोई भी जो है इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है रिलेशन, ठीक है। Therefore R is not reflexive। ये चीज आपको समझ में आई होगी, क्लियर हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का कैसे चेक करना है, ठीक है। अब वो कह रहा है सिमेट्रिक तो है ये, अब है तो चेक करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है। चलो तो चेक कैसे करेंगे सिमेट्रिक का, कि 1,2 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका जस्ट रिवर्स 2,1 भी है जो आर से बिलोंग करना चाहिए। हाँ बिल्कुल कर रहा है, कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो विच मीन्स सिमेट्रिक। ये तो डायरेक्ट ही हो गया सिमेट्रिक। तीसरा चलते हैं ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखो जो गिवन है वही लेके देखते हैं कि 1,2 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से, और 2,1 2 से शुरू होने वाला एलिमेंट ये भी गिवन। तो इसके बाद क्या है, इसमें अगर 1,1 अगर इसमें होता रिलेशन में, कहीं भी नहीं है, तो हम कह देते हैं कि ये ट्रांजिटिव है, लेकिन नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर हो गई चीज, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों समझा दिया। हमें पहले क्वेश्चन में मेंशन था सिमेट्रिक जो है तो सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज गिवन बाय। जो रिलेशन आर है ना वो सेट ए पे है, और सेट ए में क्या है, एक लाइब्रेरी है, उसमें जितनी भी किताबें है ना उन सबका क्या है, ये सेट है ए। अब रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है x, y, so that क्या रिलेशन है, x and y have the same number of pages। x and y have same number of pages। x और y जो है दोनों में क्या हो, सेम नंबर ऑफ पेजेस है। उसके अलावा हमसे पहले ही क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि ये जो रिलेशन है ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस बोलते ही समझ में आना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो, वो कैसा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो प्रूव करते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है,
ठीक है। प्रूव करने के लिए कैसे प्रूव करेंगे, डायरेक्ट तो कोई मेथड है नहीं कि इक्विवेलेंस बोल दे। पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे और ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन प्रूफ करते हैं कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ये रिलेशन कैसी है, ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव है। अब ये रिफ्लेक्सिव क्यों है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो हम कह रहे हैं R इज रिफ्लेक्सिव। R रिफ्लेक्सिव है, क्यों है, क्योंकि x, जो है वो बिलोंग्स टू R। अब क्यों है बिलोंग्स टू R। मानो कोई एक बुक ली, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुकें थी, x बिलोंग्स टू R मतलब क्या होता है, एक ही बुक को उसी से कंपेयर करना। हम यही तो कर रहे थे, 1,1, 5,5 यही चीज कर रहे थे। एक बुक को लिया, उसको उसी से कंपेयर किया, और क्या कंपेयर करना, उसमें नंबर ऑफ पेजेस। कोई एक किताब लिया, उसको दूसरी किताब, वही किताब से कंपेयर किया, तो नंबर ऑफ पेजेस अलग अलग थोड़ी होंगे, सेम होंगे। इसलिए x बिलोंग्स टू R। क्यों है, क्योंकि x बुक हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। जो x बुक होगी, एक ही बुक की बात हो रही है, उसमें हमेशा सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, इसलिए R क्या होगा, R जो है रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर होगी चीज। अब सेकंड जो है, सेकंड चेक करेंगे सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक चेक करेंगे। अब सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं कि अगर सिमेट्रिक है तो x, y बिलोंग्स टू R। अब इसका क्या मतलब है, मानो दो किताबें x और y बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है कि जो रिलेशन है इसको फुलफिल कर रहे हैं। रिलेशन क्या है कि x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। मतलब मानो इसमें 300 पेज है तो y में भी 300 पेज है, नंबर ऑफ पेजेस जो है बिल्कुल सेम है। कि ये इंप्लाई क्या करता है, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो y, x जो है वो उसमें भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। एक किताब है, उसको पहले ऐसे रख के कंपेयर किया, फिर उसको ये जो इधर थी राइट में, उसको लेफ्ट में रख दिया, लेफ्ट को राइट में रख के कंपेयर कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पेजेस चेंज थोड़ी होंगे, नंबर ऑफ पेजेस जो है बिल्कुल सेम रहेंगे। इसलिए ये बिलोंग्स टू R। y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। क्लियर हो गई चीज, सिमेट्रिक क्यों है ये। अब तीसरे पे चलते हैं, क्या है, ट्रांजिटिव क्यों है। ठीक है, अब हम प्रूव करते हैं कि ये ट्रांजिटिव क्यों है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, हम प्रूव करते हैं x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R। अब ये x, y क्या इंप्लाइज करता है, इंप्लाई करता है x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। x और y में जो है वो सेम नंबर ऑफ पेजेस, दो किताबें हैं, ठीक है, उन दोनों में क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस है। x में जितने पेज है उतने ही y में पेज है। और y, z का मतलब क्या है, y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। y और z में भी क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस। मानो इन दोनों में 500 पेज थे, इन दोनों में भी 500 पेज थे। ये चारों जो किताबें, ये जो तीन किताबें असल में देखो, x, y, z, ये y तो कॉमन ही है। ये जो तीनों किताबें हैं, इनमें तीनों में 500 पेज है, ठीक है। तो 500 पेज है, अगर हम y, x और z को कंपेयर करें, जब तीनों में ही 500 पेज थे, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो भी दोनों में ही सेम पेज 500 ही नहीं रहेंगे। ये चीज बताओ मेरे को। हमने बोला कि सेम नंबर ऑफ पेज है, मानो x जो एक बुक है मैथ्स की, उसमें 500 पेज है, y साइंस की बुक है, इसमें भी 500 पेज है, z जो हिस्ट्री की बुक है, इसमें भी 500 पेज है। हमने बोला कि ये दोनों जो है ये बिलोंग करते हैं रिलेशन से। क्यों बिलोंग करते हैं कि दोनों में 500 पेज है, रिलेशन दे रखा है हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो बिल्कुल बिलोंग करते हैं, दोनों में 500 पेज है। फिर हमने ये बोला कि y और z भी जो है वो रिलेशन से बिलोंग करते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों में 500 पेज है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये मैथ्स की किताब है और जो ये हिस्ट्री की बुक है, इन दोनों में भी 500 पेज है, सेम पेज है, तो ये भी इससे बिलोंग करेंगे, बिकॉज हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। और अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस है और ये कंडीशन बिल्कुल सही होगी, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। जो R है वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, क्या चीज थी, क्या कंसेप्ट था, क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो जो हमने था वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कवर करे इस वीडियो में। फिर भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम स्किप नहीं करेंगे, एक भी क्वेश्चन को। जो अपकमिंग वीडियो होगी उसमें एक एक क्वेश्चन जो है वो आपको कराया जाएगा, ताकि क्लास से बाहर से आपको परेशान होने की जरूरत ना पड़े कि ये क्वेश्चन रह गया। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट होंगे यहीं पे ही, ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हो। कंसेप्ट जो है वो आपका पूरा ऐसे बिल्ड हो जाएगा
कंसेप्ट आपको पहले समझा दिया, क्वेश्चन आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करा दिए, बहुत अच्छा स्कोर करके जाओगे एग्जाम में। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए जो है हमें आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। आप सपोर्ट कैसे करोगे? हम कोई आपसे फीस तो ले नहीं रहे। आपको चैनल को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है लोगों तक, वीडियो को फैला देना है इधर उधर सब ग्रुप में जिसमें भी आप जुड़े हुए हो। स्टडी के जो भी ग्रुप है, स्कूल के स्टडी के कोई भी ग्रुप है, उन सब में शेयर कर देना है वीडियो को, अपने दोस्तों को, चाहने वाले मित्रों सबको शेयर कर देना है कि जो मैथ्स की है अच्छी अच्छी क्लासें चल रही है। हमारी 10th की भी क्लासें चल रही है, 12th की आप देख ही रहे हो। तो 10th में पढ़ने वाले आपके छोटे भाई बहन, उनको भी तक भी वीडियो पहुंचाएंगे। अपकमिंग डेज में और भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो औरों तक भी जो है भेजनी है वीडियो, ताकि उनको समझ में आए कि ऐसे अच्छी जो वीडियो अगर इस क्लास की मिल रही है तो हमारी भी स्टार्ट होगी, तो हमें भी फायदा मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, मेहनत अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, कमेंट जरूर करके जाएं। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप चाहते हो कोई सुधार हो, तो जरूर सुधार किया जाएगा। वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।